हुकूमत IMF को राजी करने में कामयाब, 7 अरब डॉलर कर्ज की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली कोज़े कहती हैं कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जा सकती है। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई में तय पाया था। पाकिस्तान 37 माह के कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद कर रहा है। उधर स्टेट बैंक ने कहा कि हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की तमाम माली यकीन दहानियाँ हासिल कर ली हैं। अब IMF प्रोग्राम के हुसूल में मजीद कोई रुकावट नहीं है। पाकिस्तान IMF इजलास में अपना मुकदमा पेश करेगा। पाकिस्तान को रवां माली साल 26.20 अरब डॉलर अदा करने हैं। माली साल की अदायगियों में 16.3 अरब डॉलर रोल ओवर होंगे। IMF से गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। IMF से मुआहदे में दोस्त मुल्कों ने मदद की। हमें अपने पांव पर खड़े होकर कर्जों से जान छुड़ाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकतब। बोले तेजी से कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत शरह सूद में कमी आई। पॉलिसी रेट में कमी मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। हुकूमती इकदाम से मुल्की मईशत को 4 चांद लगेंगे। पॉलिसी रेट कम होने से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। सरमायाकारी में इजाफा होगा। पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट पर आ जाए तो बड़ी बात होगी। बिजली के शोबे और FBR में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट 17.5% हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हो रही है। तेल और गज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई। कम सरकारी और कर्ज अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर 9.5 अरब डॉलर्स रहे। मुल्की मुआशी बहाली के मुताबिक दरामदी हजम में इजाफे की तवक्को है। करंट अकाउंट खसारे में भी कमी वाक़ई हुई है। तवक्को है कि मुल्क के तनासुब तिजारत में बेहतरी आएगी। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला KP का बयान विफाक पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, कोई सूबा किसी मुल्क से डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। जिस रास्ते पर अली अमीन गंडापुर चल रहे हैं ये ज़हर कातिल है। मैं पार्लिमान का वाहिद रुकन हूँ जिस पर आर्टिकल 6 लगाया गया। जब हमारे साथ ज्यादती हो रही थी तब इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। स्पीकर कौमी असम्बली ने शानदार रिवायत कायम की। माजी में असद कैसर रिवायात का ख्याल रखते तो ये दिन ना देखना पड़ता। माहौल को ख़राब नहीं करना चाहता, तारीख की दुरुस्ती होनी चाहिए। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारियों के खिलाफ अपोजिशन का आज भी कौमी असम्बली में एहतजाज। गिरफ्तार अरकान को प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान में लाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है शेर अफजल मरवत को पुलिस मुकाबले में कत्ल की धमकी दी गई। शेख वकास अकरम जैन कुरैशी को धमकाया गया। एजेंसियों वाले किसकी इजाज़त से आए, पार्लियामेंट को ही बंद कर दें। असद कैसर बोले तमाम इदारे आइन की हुदूद में रहें। इदारे हुदूद से बाहर जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए ख़तरा हो सकता है। जिस तरह दीगर इदारे मुकद्दस हैं ये पार्लियामेंट उनसे ज़्यादा मुकद्दस है। एक तरमीम के लिए हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे MNAs को ख़रीदा जा रहा है। कानून साजी इस तरह होगी तो कोई मानेगा? क्या चीफ जस्टिस इस तरह की कानून साजी के बाद तौसी लेंगे? स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बोले, आपकी बातों से लग रहा है कि मैं जिम्मेदार हूँ, अब मुझे सोचना पड़ेगा। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की रवायत ठीक नहीं। बेहतर होता कि पार्लियामेंट को एहतजाज के तौर पर 3 रोज के लिए बंद कर दिया जाता। हमें कुछ वक्त आवाम के लिए भी देना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हमारे इदारों के बड़ों को अपनी एक्सटेंशन की फिक्र है। फौज और सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन का अमल गलत है। अदालती इस्लाहात होनी चाहिए। अपोजिशन को एतमाद में लेना होगा। तब्दीली लानी है तो निज़ाम तब्दील करें। पार्लियामेंट में बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। आइन में कहाँ लिखा है इदारों पर तनकीद नहीं कर सकते। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बनी खुसूसी कमेटी का पहला इजलास। अराकीन पहले ही दिन आपस में उलझ पड़े। ख्वाजा आसिफ की PTI कायदीन से तल्ख कलामी। वज़ीर दिफा कुर्सी से उठ गए। महमूद अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान का ख्वाजा आसिफ को बैठने का मशवरा। वज़ीर दिफा बोले, तहरीक इंसाफ ने 4 साल क्या किया। नवाज शरीफ मिन्नतें करता रहा, बीवी बीमार है, फ़ोन पर बात करा दो। सेनेट इलेक्शन में प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान में आया। अपोजिशन लीडर के चैम्बर में फैज़ हमीद का फ़ोन आया।
3 वोट यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ देने का कहा गया। तब सब ठीक था, अब सब गलत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के भी खूब गिले शिकवे। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह और मौलाना फजलुर रहमान ने माजी की बातों से आगे बढ़ने की तजवीज़ दे दी। तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का फैसला मुअत्तल किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या बुरा तासुर जाएगा, मैं वाज़े ऑब्जर्वेशन दे चुका हूं। अगर हम कोई ऑर्डर करते हैं तो मुल्जिम जुडिशल हो जाएंगे। जिस्मानी रिमांड का ये ऑर्डर बरकरार तो नहीं रह सकता, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा। गिरफ्तार रहनुमा अब जुडिशल तस्वुर होंगे। 2 रुकनी बेंच कल मजीद दलाइल सुनकर हतमी फैसला करेगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मेंबरान का 8 दिन का रिमांड दिया था। तहरीक इंसाफ के मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया था। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर वजीर आजम और वजीर दाखिला को इस्तीफा देना चाहिए। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, इनकलाब आ रहा है। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। बानी पीटीआई का पैगाम है, हम लाहौर का जलसा जरूर करेंगे, एनओसी मिले या फिर ना मिले। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी बोले, पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों की तहकीकात होनी चाहिए। ऐसे वाकयात पार्लियामेंट का कद ऊंचा नहीं करते। बोले, ऐसे वाकयात किसी भी हुकूमत के माथे का झूमर नहीं बनते। काश उस वक्त कोई आइन की आवाज उठाता। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की जबान कहां से काबिल कबूल थी, अपना रवैया तब्दील करें, मुआफ़ी मांगे, पार्लिमानी सियासत को मजीद सीखें। पार्लियामेंट से अरकान असम्बली की गिरफ्तारी के खिलाफ मजम्मती करारदाद सेनेट में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई एक सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फ़िक्र है। फेडरेशन की तरफ से वाज़े मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कुछ कह दें, अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएँ, फिर क्या होगा। वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को अदालत को वाज़े आगाह करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, इस्तदा है पहले दरख्वास्त पर एतराज़ात का फैसला कर लिया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। जवाब दें, क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेरे गौर है? अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो जाएगी। तहरीक इंसाफ का कल का एहतजाज मौखर करने का ऐलान। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारे एमएनएस को डराया धमकाया जा रहा है, आईनी तरमीम के लिए लोगों को उठाया जा रहा है। हम खौफजदा नहीं, हर सतह पर मुजाहमत करेंगे। जेल हमारी और हम जेल के मुंतज़िर हैं। जबर और धों से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। अगर ऐसे आईनी तरमीम की गई तो आवाम कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान को बचाना सियासी जमातों की ही नहीं, हर शहरी का फर्ज है। हमारा सारा फोकस लाहौर में 31 सितंबर के जलसे पर है। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ गुफ्तगू नामुनासिब करार दे दी। कहा, गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ जो कुछ कहा वो नहीं करना चाहिए था। सहाफ़ी दबाव के बावजूद जिहाद कर रहे हैं। लगता है अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में कुछ ज़्यादा बोल गए। अच्छे बुरे लोग हर शोबे में मौजूद हैं। मेरे पास सिर्फ पीटीवी दस्तयाब है और सोशल मीडिया तक रसाई नहीं। मुझसे सिर्फ इस बारे में पूछा जाए जो मेरे इल्म में है। 190 मिलियन पाउंड्स केस में बानी पीटीआई की बरीयत की दरखास्त मुस्तरद। अदालत की वकील सफाई को नैब के तफ्तीशी अफसर पर जिरह मुकम्मल करने की हिदायत। बानी पीटीआई के वकील चौधरी जहीर अब्बास ने बरीयत की दरखास्त पर दलाइल दिए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि अलकादिर यूनिवर्सिटी में बानी पीटीआई का कोई अमल दखल नहीं, ये एक ट्रस्ट है। बानी पीटीआई ने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, बानी पीटीआई ने काबीना को अंधेरे में रखा, हक़ाइक़ से आगाह नहीं किया। उधर तोशाखाना केस 2 में अहम पेशरफ तहकीकात के लिए FIA की JIT तश्कील दे दी गई। 3 रुकनी JIT ने बानी पीटीआई को 16 सितंबर को तलब कर लिया। टीम ने नैब से केस का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। नैब की JIT को केस के हवाले से ब्रीफिंग,
बानी PTI को पेश न किया गया तो JIT तहकीकात करने अडयाला जेल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तौहीन अदालत केस में TV चैनल्स की गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने मीडिया चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। TV चैनल्स की जानिब से मुआफ़ी नामा नशर करने की यकीन दहानी करवाई गई। पंजाब पुलिस को अवाम की हकीकी मुहाफिज बनाने का आज़्म। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए मिसाली अहकामात, शफाफियत और आवाम से बेहतर रवैया यकीनी बनाने के लिए पुलिस जवानों को बॉडी कैंप से लैस करने के फैसले पर अमल दरामद। होम डिपार्टमेंट ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर पुलिस बॉडी कैंप और सोशल मीडिया पर पाबंदी के अहकाम जारी कर दिए। पुलिस ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रैफिक विंग के अहलकार बॉडी कैम लगाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोताही बर्दाश्त नहीं। बॉडी कैम लगाने का मकसद पुलिस के रवैये में बेहतरी और मॉनिटरिंग यकीनी बनाना है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से पेशावर में तैनात अफगान काउंसिल जनरल हाफिज़ मुहिबुल्लाह शाकी की मुलाकात। बाहमी तिजारत के फ़रोग़, इलाकाई अमन इस्तेहकाम, सूबे में मुकीम अफगान शहरियों को दरपेश मसाइल के हल समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जिरगा मुनाकिद करके मसाइल के हल का इरादा रखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारत के वसी मौक़े मौजूद हैं, जिससे दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। सरहद के आर पार लोग लसानी, मजहबी, सकाफ़ती और इंसानी रिश्तों में बंधे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की वजह से दोनों अतराफ़ के लोग मुश्किलात से दो चार हुए। इलाकाई अमन इस्तेहकाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मफाद में है। अवाम, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर कामयाब ऑपरेशंस किए। शरपसंद अनासिर को मुश्तरका काविश पसंद नहीं, मुफाद परस्त अनासिर सबूताश करना चाहते हैं। पुलिस शहादतों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तादीबी कार्रवाई पर अमल किया जाएगा। IG KP अख्तर हयात की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फोर्सेस की ताउन से जदीद टेक्नोलॉजी पुलिस को फराहम की। लकी मरवत में मजीद पुलिस एहलकार भर्ती किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 12.5 से 13 और जबकि डीजल की कीमत में 13.5 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। PSO एडजस्टमेंट, कस्टम ड्यूटी में भी कमी हुई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी ऐलान 15 सितंबर को किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से ऐलान करेंगे। हुकूमत की मिनी बजट की तैयारियां। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मिनी बजट के जरिए टैक्सेशन इक़दामात करने का फैसला। टैक्स ना दहिंदगान के अकाउंट मुंजमद, गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद पाएंगे। बिजली और गैस के कनेक्शन काटने जैसे इक़दामात भी शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक FBR ने 6 मिलियन रिटर्न फाइलर्स में से 2 मिलियन नॉन फाइलर्स की निशानदही कर ली। FBR को माली साल 2024-25 के पहले 2 माह में टैक्स कलेक्शन में कमी का सामना रहा। NA-171 रहीम यार खान का ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन को वाज़ेह बढ़तरी हासिल। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हसन मुस्तफ़ा दूसरे नंबर पर। 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया। तहसील शुजाबाद में पुलिस स्टेशन पर झगड़ा। PTI के MPA मियाँ अयाज अहमद बोदला को गिरफ्तार कर लिया गया। हल्के में पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। कौमी असम्बली के नशिस्त PTI के मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी। पेशावर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन टीम को जज हुमायूं दिलावर की गिरफ्तारी से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट बनू बेंच में अराजी स्कैंडल केस की समाअत। हुमायूं दिलावर के वकील ने दलाइल दिए कि 419 किनाल की अराजी का जज के वालिद हाजी दिलावर खान की मलकियत में होने का रिकॉर्ड महकमे माल में मौजूद है। अराजी में रिहायशी कॉलोनी बनाने के लिए इंतजामिया ने NOC जारी किया। FIR बानी PTI के खिलाफ फैसला देने पर दर्ज की गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी किए गए वारंट गिरफ्तारी में जज के वालिद दिलावर खान, भाई सादिक खान और रजिस्ट्रार का नाम भी शामिल। मुल्जिमान पर कीमती सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने का इल्ज़ाम है।
पाकिस्तान एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान के हाथों चीन को 5-1 से शिकस्त। पाकिस्तान की जानिब से अहमद नदीब और हनान शाहिद ने 2-2 गोल किए। अब्दुर्रहमान 1 गोल कर पाए। पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त। पहले 2 मैचेस ड्रॉ हुए। शाहीनों ने अगले दोनों मैच जीते। पाकिस्तान का अगला मैच हफ्ते को भारत के साथ होगा। चैंपियंस कप का इफ्तिताही मार्कोस का पैंथर्स पर लाठीचार्ज। पहले बैटिंग करते हुए 348 रन का हदफ दे दिया। कामरान गुलाम की 115 रन की शानदार इनिंग्स। तीसरी विकेट पर रिजवान के हमरा 133 रन की शराकतदारी। अब्दुस समद ने 25 गेंदों पर 62 रन जड़ दिए। इफ्तिखार अहमद की भी जारहाना निस्फ सेंचुरी। मार्कोस ने आखिरी 40 गेंदों पर 97 रन बना डाले। इमाद बट और उसामा मीर की जमकर धुलाई की। कप्तान शादाब खान भी 5 ओवर करवा पाए। मोहम्मद रिजवान ने 45, फखर जमान ने 17 रन बनाए। मोहम्मद हसनैन और मुबस्सिर खान ने 2-2 विकेटें हासिल की।